बच्चों आज हम आपको बैलेंस कोर्स सिनर्जी कोर्स इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो पहले तो आप देखिए कि समझिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले हम संकरण पढ़ चुके हैं। संकरण के संबंध में मैं आपको कुछ 3 स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। हमारे पास 3 यौगिक हैं, एक है CH4, एक है अमोनिया और एक है वाटर। इन तीनों में आप देखेंगे, इन तीनों में यदि मैं Z की वैल्यू निकालता हूँ, Z बराबर होता है 1/2। टोटल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के प्लस जितने निगेटिव चार्ज हैं उनको जोड़ देंगे, पॉजिटिव चार्ज उन्हें घटा देंगे, वो है नहीं इसमें। और नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 है हमारे पास। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 हैं, 4 इसके मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन है, तो 4 4 8, उसका आधा 4, यानी इसका नाम 4 आ रहा है इसकी वैल्यू। इसमें देखते हैं जेड ड्रॉप, इसका मान हाफ। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 5 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 पॉजिटिव चार्ज 0 है, नेगेटिव चार्ज 0 है, इसलिए कुछ नहीं आएगा। नेगेटिव चार्ज जुड़ता है, पॉजिटिव चार्ज घटता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक एटम कितने हैं? 3 है, यह आ गया 4। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम जेड बराबर हाफ ऑफ, ऑक्सीजन में कितने आ गए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और 2 यह हो गए, ये भी 4 आ गया। यानी कि इन तीनों में जो है संकरण आएगा sp3, नो डाउट। sp3 तीनों में संकरण आएगा। और sp3 संकरण जब होता है तो हमारी जो शेप होती है, इसकी ज्योमेट्री जो होती है इसकी, है ना, होती है टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब हम यहाँ देखते हैं मीथेन के केस में तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तीनों की टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप जो है तीनों का अलग अलग होगा, ठीक है। इसका शेप ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, परंतु इसका शेप जो है टेट्राहेड्रल ना होकर कुछ अलग तरह का शेप हो जाएगा, बेंड शेप हो जाएगा, ठीक है ना। इसका शेप कुछ और तरह का हम देखेंगे। तो शेप में जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस जो शेप में आ रहा है, जो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी वजह से आता है। और इसको समझाने के लिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी सामने आई। तो इन्होंने ये बताया कि 3 प्रकार के इसमें रिपल्सन हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बन रहा है। एक रिपल्सन हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन और लोन पेयर रिपल्सन, ठीक है ना। देखा आप यहाँ पर देखते हैं, सपोज हम यहाँ पर जिसका हम संरचना बनाते हैं, कार्बन की संरचना हमारी ऐसी होती है, जबकि अमोनिया की संरचना हमारी ऐसी है, और यहाँ पर पानी जो वाटर मॉलिक्यूल की संरचना हमारी ऐसी है। तो जो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर केवल बॉन्ड पेयर काम कर रहे हैं, तो जो भी रिपल्सन हो रहा है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के साथ साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के साथ साथ लोन पेयर रिपल्सन भी हो रहा है। तो जो ये रिपल्सन इनमें हो रहा है, इसी के कारण जो है इनके संरचना में शेप में जो है डिफरेंस आ गया है। इसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। इन शॉर्ट हम इनमें जो रिपल्सन होता है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन इनमें होता है, यानी कि LP रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है, ठीक है ना। इस कारण जो होता है इनमें डिस्टॉर्शन शेप आ जाता है। यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट जो उसका शेप होना चाहिए, एंगल होना चाहिए था, यहाँ पर वही होना चाहिए था ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये कम हो जाता है, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। यहाँ पर ये और कम हो जाता है,
यहाँ जैसे 160 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल भी आता है। इसी को हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। अब मैं आपको इसके पोस्टुलेट्स बताने जा रहा हूँ और फिर हम इसके आधार पर डिफरेंट शेप में क्या क्या अंतर आ रहा है उसको हम देखेंगे। बच्चा यहाँ पर मैं आपको अब VSEPR की मूल अवधारणा बताने जा रहा हूँ। इसके 3-4 पॉइंट हैं, उसको आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो पहला तो यह है कि किसी अणु की ज्यामिति व आकृति संयोजी कोष के उन इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जिनको बॉन्ड पेयर लोन पेयर कह रहे हैं निर्भर करती है जो केंद्रीय परमाणु पर होते हैं। यानी कि केंद्रीय परमाणु पर जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वह उस अणु की ज्यामिति का निर्धारण करेगी। पहली बात ये, जैसे भी आपने देखा था मीथेन के केस में 4 के 4 बॉन्ड पेयर थे, अमोनिया के केस में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर था, और पानी का जो स्ट्रक्चर था उसमें जो है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर था। तो तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर ज्यामिति तो सेम थी पर आकृति तीनों की अलग अलग हो गई थी। ठीक है। तो दूसरी अवधारणा है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है, और ये प्रतिकर्षण इस तरीके से होता है कि इसमें अधिकतम स्थायित्व प्रदान हो जाए। इस स्थिति में क्या करते हैं, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। जो इसका तीसरा जो पोस्टुलेट्स है, तीसरा जो इसका अवधारणा है वो यह है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण किस प्रकार होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में सबसे अधिक प्रतिकर्षण होगा, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम प्रतिकर्षण होगा, और बॉन्ड पेयर में बहुत कम प्रतिकर्षण होगा। ठीक हो गया, ये हमारा आगे हो गया। चौथा जो पॉइंट है, यदि अणु को 2 या 2 से अधिक अनादि संरचनाओं से हम प्रदर्शित कर लें तो इस स्थिति में हमारा VSEPR मॉडल लागू होगा। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इससे पहले का जो है संकरण के आधार पर हम संरचना बना रहे थे, और यहाँ पर VSEPR थ्योरी के हिसाब से किस तरह उनकी आकृति में परिवर्तन आ रहा है, इसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों। आपको हम VSEPR माध्यम से मैं आपको कुछ ज्यामिति में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं बताने जा रहा हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पर पहले जेड का हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे, हाफ ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज अगर उसमें है तो, और प्लस नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे हम जेड निकाल लेते थे। और जेड को हम यदि हमें स्ट्रक्चर पता हो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जेड की बात हो गई। अब यहाँ पर हम देखें यदि जेड का मान 2 आता है और उस केस में 2 के 2 यदि हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि 0 है उस अणु में, तो उसकी ज्योमेट्री हमारी ऐसी होगी। ठीक है ना, यानी इसको लीनियर बोलेंगे, रेखी बोलेंगे, रेखी लीनियर। ठीक है, उसका आकार भी क्या होगा, लीनियर होगा। और संकरण क्या होगा इसमें, sp संकरण। ठीक है, और यदि यहाँ पर 2 है, यदि एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तो क्या होगा इसका आकार तो हम देखो शेप जो होगा इसका, ये हमारा क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये हमारा लोन पेयर हो गया। ठीक है ना, शेप तो ये लीनियर होगा। आकार के बारे में कुछ नहीं कह सकते, आकार को हम लीनियर इसमें हम किसमें मानेंगे। ठीक है ना, एक बॉन्ड के आधार पर हम आकार को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लीनियर ही बोल सकते हैं। संकरण हमारा sp ही होगा। तो एक इसमें तो कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं था। अब डिफरेंस हमारा आएगा, अब जो चेंज परिवर्तन आएंगे इसमें आएंगे। जेड का मान 3 है तो क्या कंडीशन होगी, पहले तो 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर 0 है। दूसरी कंडीशन बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 1 है। ठीक है, तीसरी कंडीशन बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर 2 है। तो ये कंडीशन सेम वैसी आ गई। यदि बॉन्ड पेयर 1 होता है तो हम शेप के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ज्योमेट्री हमारी वही होगी जो हम अब तक पढ़े आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लीनियर ज्योमेट्री है, तो इन तीनों केस में ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा। यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 होगा। शेप के दिन बार करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा।
ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैसे, ऐसा आप जैसे मैंने बता रहे हैं, यहाँ बता देता हूँ। यदि ये हमारा, ये एक प्लेन में तीन हमारे क्या हैं, बॉन्ड हमारे अटैच हैं, बॉन्ड पेयर, तो हमारा सेंट्रल एटम है, तो क्या होगा 120 का इसमें एंगल होगा। कब? जब हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर हमारे पास है। जैसे ही लोन पेयर हो जाएंगे, अब जैसे यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, हमारे देखो ज्योमेट्री तो हमारी सब ट्रायगोनल प्लेनर ही होगी, लेकिन शेप यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, इसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसका शेप होगा हमारा, ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया सपोज, ये हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया एक, तो हमारा दो क्या आ गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। तो अब ये जो एंगल होगा, ये इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसमें ये लेस देन 120 डिग्री से होगा, ये ग्रेटर देन 120 होगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो आप यदि आप शेप कहें, शेप में हम क्या करता है, शेप में केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं। ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को देखते हैं, गौर कीजिए आप। ठीक है ना, जब शेप की बात करेंगे तो शेप हमारा इसका ऐसा हो जाएगा, हम इसको नहीं, शेप में इसको हटा देंगे। ठीक है ना, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप बेंड टाइप, बेंड मैंने घुमा हुआ, यानी बेंड, या एंगुलर कह लें, बेंड या एंगुलर शेप कह लें। ठीक है ना, ये इसका शेप हो जाएगा। तो यानी कि sp2 संकरण में जहाँ पर दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो उस केस में ज्योमेट्री तो हमारी ट्रायगोनल प्लेनर होगी, पर शेप जो होगा बेंट शेप होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और जबकि तीन बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर 0 हैं, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगी, परंतु शेप जो होगा इसका, वो शेप भी इसका क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर ही होगा। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है BF3 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है इसमें SO2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। SO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर जो शेप जो होगा बेंट शेप में आएगा, BF3 किसमें आएगा, शेप ट्रायगोनल प्लेनर आएगा, ज्योमेट्री दोनों की ट्रायगोनल प्लेनर ही मानी जाएगी। बच्चे यहाँ पर आप केस Z 4 हो, तो यहाँ पर निम्न केस आएंगे, यदि बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, और बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि बॉन्ड पेयर 1 का केस जो है कुछ नहीं होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो उसको यहीं पर लेते हैं हम। यदि बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1 है, तो इसका ज्योमेट्री जो होगी टेट्राहेड्रल होगी, पता है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होगी, शेप भी इसका चतुष्फलकी होगा, शेप भी सेम होगा। ठीक हो गया। और हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3। ठीक है, और ज्योमेट्री यहाँ भी टेट्राहेड्रल होगी, यहाँ भी टेट्राहेड्रल होगी, डिफरेंस आएगा शेप में। अब शेप क्या होगा, इसका जो शेप होगा, आप देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ले लें, जो तीन जो ये है ना, ये इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो 109 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल सबके पीछे बन रहा था, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो शेप हो जाएगा, ये पिरामिड शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। यहाँ पर जो शेप टेट्राहेड्रल इस केस में होता है, यहाँ पर शेप चेंज क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है देखो, अब आप यहाँ पर देखो, दो जो बॉन्ड पेयर हैं हम देखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर ज्योमेट्री इसकी है, एक लोन पेयर ऐसा, एक लोन पेयर ऐसा, एक बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऐसा। ठीक है नहीं, यदि ये हमारे लोन पेयर, दो लोन पेयर हो गए, दो बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है नहीं, यदि इसको हटा दो क्या हो जाएगा इसका, वेंट शेप, इसको भी वेंट शेप ही बोलेंगे। यदि उल्टा सीधा कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको वेंट शेप बोलेंगे, इसको वेंट शेप हो जाएगा, या वी शेप भी बोल सकते हैं, वी शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं, एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। तो तीन तरह के स्ट्रक्चर्स को नाम दे सकते हैं। क्या होगा, जब दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर हों, ज्योमेट्री हमारी वही sp3 हाइब्रिड होगी उसकी,
लेकिन जिसमें ज्योमेट्री में केवल बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों काउंट हो रहे हैं, जबकि शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर, इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर शेप आ रहा है ना, इसको आप छुपा लें। जो बचा हुआ जो आकृति है, यानी कि देखना इसका जो एक्सरे है ना, ये हड्डी समझ लो, उसको एक्सरे में ये चीज़ नहीं दिखती है, ये चीज़ दिखती है। तो एक्सरे मॉडल जो है उसको शेप मान लो उसको, जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर हम काउंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर शेप हो जाएगा। ठीक है, मैं अगला केस यहाँ पर ले रहा हूँ 5। यदि 5 जेड का मान 5 होता है तो क्या होगा इसके केस है, तो क्या 5 और 0 ले लो, 5 4 और 1 ले लो, 3 और 2 ले लो, इसमें ज़्यादा केस आएंगे, इसमें 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है ना, ये अलग केस हमारा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखो जब 5 होगा तो ये होगा, तो क्या होगा इसमें ट्रायगोनल बाय पिरामिडिकल ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे ना, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बना रहे थे, 3 ट्रायगोनल ऐसे हो जा रहे थे। ठीक है ना, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ठीक है, ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडिकल हो रहा था। क्या होता, ट्रायगोनल बाय पिरामिडियल, ये स्ट्रक्चर हो रहा था इसमें। और संकर्ण sp3d, संकर्ण sp3d ऑल केस में हमारे पास आ रहा था। तो ज्योमेट्री तो सबके सब वही होगी इसकी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडियल। अब यहाँ पर देखो शेप सब चेंज होता चला जाएगा। तो यदि यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जो है 4 और 1 होगा, ठीक है ना, 4 हमारा बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होगा, तो उसको हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे। देखो जो हमारा 3 है ना, ये हमारा जो है ये है, ये सेंटर एटम है, ये है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। यदि इसको हम ऐसे को घुमा के रख दो, क्या हो जाएगा, बच्चों का झूला हो गया, नहीं हो गया, इसको हटा दो शेप में। यदि इसको सीधा कर दो तो 2 टांग नीचे आ जाते हैं, ये ऐसा हो जाता है, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। यदि इसको छुपा दो तो एक झूले टाइप सीसॉ मॉडल हो, क्या हो जाएगा, सीसॉ मॉडल, सीसॉ मॉडल। तो 4 और 1 में हमारा क्या हो रहा है, शेप क्या आ रहा है, सीसॉ मॉडल का आ रहा है। और इस पर ध्यान ये रखना है कि हमें लोन पेयर वाला जो बॉन्ड पेयर है, इसको हमें एक्सियल पोजीशन पे रखना है मैक्सिमम रिपल्सन के लिए। एक्सियल पोजीशन, लोन पेयर आर प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्सियल पोजीशन, ये हमारे एक्सियल है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पर लोन पेयर हमेशा पहले इधर को आएंगे। ठीक है, अब 3 और 2 हो तो क्या होगा, 3 और 2 होगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर तो 2 लोन पेयर हमारे ऐसे आ जाएंगे। अब 2 लोन पेयर को मैं ऐसे दिखा दो, ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो ये जो टी शेप, इसे क्या बोलेंगे, टी शेप, टी शेप आ रहा है। और 2 और 3 में क्या आ जाएगा, 2 और 3 में तीनों के तीनों लोन पेयर हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। तीनों एक्सियल पोजीशन हमारे लोन पेयर से कवर हो जाएंगे। ये कि लीनियर शेप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लीनियर शेप आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जो हमारा sp3d संकरण है, तो इसमें 3 अलग अलग तरह के, मैं दोबारा इसको यहाँ बताने जा रहा हूँ अगले इसमें, देखते हैं इसको। ये देखो समराइज में कर रहा हूँ, जेड बराबर 4 हो, bp 4 हो, lp 0 हो, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, शेप हमारा भी टेट्राहेड्रल, संकरण sp3। यदि बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो, ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडियल हो जाएगा, हाइब्रिडेशन sp3। यदि बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, तो यहाँ पर ज्योमेट्री वही ऐसे टेट्राहेड्रल होगी और शेप हमारा वी शेप होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि जेड का मान 5 होगा, यानी कि बॉन्ड पेयर 5 होगा, लोन पेयर 0 हो, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडियल होगा और शेप हमारा वही होगा, हाइब्रिडेशन sp3d होगा। यदि हमारे पास बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1 होगा, तो ज्योमेट्री हमारा ट्रायगोनल पिरामिडियल होगा, शेप हमारा सीसो होगा,
ध्यान ये रखना है कि जो जो हमारे पास 3 एक्सियल पोजीशन है, हमारे लोन पेयर पहले यहीं आएंगे 3 पोजीशन पे, ठीक है ना। लोन पेयर हमारे पहले यहीं आने हैं, अब द प्लेन बिलो द प्लेन हमारे लोन पेयर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सीसॉ हो जाएगा। यदि 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा तो टी शेप होगा और ज्योमेट्री हमारी ट्रायंगल बाइपिरामिडल होगी। और यदि 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि तीनों पोजीशन पे हमारे बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे, और बॉन्ड पेयर हमारा अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हो जाएगा। 180 डिग्री का जो है हमारा क्या होगा, बॉन्ड पेयर होंगे, सेम हमारा लीनियर हो जाएगा। तो ये हमारा अकॉर्डिंग VSEPR थ्योरी है। जेड का मान 4 और 5 है, तो इसके मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। अब मैं छठे नंबर पर आ रहा हूँ, जब जेड का मान 6 होगा तो क्या होगा। वैसे जो जहाँ तक है यहीं तक आपकी एग्जाम में एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन मैं 6 वाला भी केस यहाँ पर आपको लेने का कोशिश कर रहा हूँ। जब जेड का मान 6 होगा तो बॉन्ड पे हमारा 6 और LP 0, 5 और 1, 4 और 2, ठीक है ना। अगले जो केस 3 और 3 के, 2 और 4 के हैं, ये केस एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, सही पूछे जाते हैं यहाँ पर हमारे एग्जाम में। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये जो पोजीशन हमारे पास थी अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, और चार आइडेंटिकल होती हैं। तो यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन को, जैसे टेट्राहेड्रल के केस में जब जेड का मान 5 आ रहा था, हम कहते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल 2 हमने केस बनाए थे इसमें, ठीक है ना। तो एक्सियल पोजीशन में हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो पहले हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। तो जो इसका शेप होगा तो इसको स्क्वायर पिरामिडल शेप इसको मानते हैं। तो यहाँ पर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन LP बॉन्डिंग आएगी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो 6 में जो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे आ जाता है, तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के का अब तक की स्टडी हो गई है। इसे आप देखें और विभिन्न स्ट्रक्चरों को आप बना के प्रैक्टिस करें।